आइए, आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। इस टॉपिक में आप देखिए तो पहले n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। अगर कभी भी n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो आपको सोचना है इस पे कि पहली विषम संख्या करने का मतलब 1 से शुरू होगा और लास्ट तक चले जाएगा। n जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर n विषम संख्या दिया गया है तो इसका योगफल बराबर क्या होगा? जैसे इसको हम समझते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि 1 प्लस, अगर कभी भी आपको इस तरीका से दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस पर जोड़ने पे 9 मिलेगा। अगर इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अगर 7 कर दे और इसको जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू 16 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार विषम संख्याओं का योग निकल रहा है। लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं। तो अब बताइए कि अगर 3 संख्याओं को जोड़े हैं तो वैल्यू कितना मिला है? 3 का स्क्वायर मिला है। अगर 4 संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू जो मिलेगा वो 4 का स्क्वायर मिलेगा। 4 संख्याओं को जोड़े तो 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम 5 संख्याओं को जोड़े 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस कर दे यहाँ पर 9, तो 5 संख्याओं को जोड़ने पर 25 मिला है जो कि 5 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीका से आप कह सकते हैं कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो आपको क्या करना है कि जितने संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आप देख रहे हैं कि 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, सब मिलेगा। 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर कर दे, इसका सम मिल गया। अगर 5 संख्या दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका सम मिल जाएगा। इसी प्रकार n संख्या होगा तो n संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो उसका सम मिलेगा। आइए इस पर आधारित एक सवाल आगे करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1, 3, 5, 7 अप टू 2n-1 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि नंबर ऑफ टर्म किसमें कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें n गो है। कुल पदों की संख्या यानी कि n नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ टर्म n है, पदों की संख्या इसमें n है। पदों की संख्या निकालेंगे तो n मिलेगा इसमें। पदों की संख्या बराबर n। अगर पदों की संख्या n नंबर ऑफ टर्म बराबर n है तो n लगातार विषम संख्याओं का जो सम कीजिएगा वो सम होगा n का स्क्वायर। यहाँ पर n का स्क्वायर कर देंगे। n का स्क्वायर अब मात्र एक ही ऑप्शन इसमें नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए तो n का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा, n का स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो था वो n गो था। नंबर ऑफ टर्म जो देख रहे हैं वो n गो है। इसी प्रकार अगर इस तरीका का सवाल आपको पूछा जाए कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप टू अगर आपको दिया हुआ है 41 तक, 41 तक के संख्याओं का अगर सम निकालना है तो आप कहेंगे कि इसमें n का वैल्यू कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको सोचना क्या है कि एक बात बताइए कि अगर 1 से लेके 40 तक का संख्या लेते तो उसमें 40 गो संख्या आता। आप यहां से इस तरीका से समझिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10। अगर हम 10 संख्या लेते तो इस 10 संख्या में आपको दिख रहा है कि 5 गो संख्या जो है वो ऑड नंबर का है। 5 गो संख्या 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या जो है वो ऑड नंबर विषम संख्या में है। 5 गो विषम संख्या में है और फिर इसमें देख रहे हैं
कि पांचवी संख्या जो है वो सम संख्या का है। पांचवी संख्या जो है वो सम संख्या का दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि पांच संख्या जो है वो सम संख्या में है। अगर हमको 10 तक ही निकालना होता, तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक के संख्या में 5 गो संख्या जो है सम संख्या का होगा और 5 गो संख्या विषम संख्या का होगा। यानी कि आधा-आधा होगा। 10 में 5 संख्या सम और 5 संख्या विषम। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना होता, तो आप एक बात कह सकते हैं कि अगर एक 40 तक रहता, तो 20 संख्या आपको सम संख्या मिलता और 20 संख्या आपको क्या होता कि विषम संख्या मिलता। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू ए 40 तक रहता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू अगर ये 40 तक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 20 गो संख्या जो होगा विषम होगा, 20 गो संख्या विषम होगा और 20 गो संख्या सम होगा। 1 से लेके 40 तक लिखते तो 20 संख्या विषम, 1 से लेके 41 तक लिखे हैं तो 40 तक तो 20 गो संख्या विषम होता, लेकिन आपको 41 तक जाना है तो 20 और 1 41 और बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे कि n का जो वैल्यू इसमें मिला है, n का जो वैल्यू यहां से मिलेगा, n का जो वैल्यू यहां से मिला हुआ है, n बराबर आएगा आपको 20 और 1 21। अब इसका सम निकालना है तो 21 का स्क्वायर, अब ये 441 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे आइए देखते हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिससे कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 30 विषम संख्या निकालना है तो आपको n का वैल्यू तो मालूम चल गया कि 30 है, तो आप सम निकालना है तो आप जानते हैं कि सम बराबर हो जाएगा n का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 900 और ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 में। पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 25 विषम संख्या तो n का वैल्यू 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो सम मिलेगा और ये 625 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। आप एक बताइए कि ए वाला जो सीरीज दिया है, इसमें कौन सी संख्या को जोड़ने पर आपका जो वैल्यू होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो एक बात बताइए कि पहला तरीका आपको हो गया कि सभी को जोड़िए और जोड़ने के बाद कितना वैल्यू आएगा उसको पता कीजिए और उसमें देख लीजिए कि कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन इस सवाल में आपको ये बात कह रहा है कि एक बात आप जानते हैं कि अगर लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, अगर लगातार विषम संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप बताइए कि क्या ये लगातार विषम संख्या है? तो आप कहेंगे कि एक बात, 1 3 5 आता, फिर 7 9 11 13, अगर इसमें बीच में 5 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 9 प्लस 11 प्लस 13 रहता, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो होता वो 7 गो संख्या है, 7 का स्क्वायर 49, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अब बताइए कि इसमें कौन सी संख्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा है? तो आप कहेंगे कि 5 जोड़ना पड़ा है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट देख लेते कि ये लगातार विषम संख्या अगर दिया हुआ है तो कौन सी संख्या इसमें नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक संख्या 5 इसमें नहीं है और उसी को जोड़ देने पर इस सम संख्या बन जाएगा।
इस तरीका के जो सवाल दिए हैं सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस तरीका के सवाल को पैटर्न पर आप समझ लीजिए कि क्या करना है कि आप क्या करेंगे कि इसको 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 आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद गुना करेंगे और उसका बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम क्या कहते हैं कि अगर लगातार विषम संख्या है तो एक बात बताइए कि 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 5 संख्या है तो ये 5 का स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अब बताइए कि रूट में आपका वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर रूट से बाहर निकलाएंगे तो 3 गुने 4 गुने 5 निकलेगा और यहाँ पर 12 5 60 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला, ये जो संख्या आपको दिया हुआ है 1 से लेके 99 तक के विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 1 से लेके 99 तक में कितने विषम संख्या है आपको पता करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू निकालने के लिए एक बात बताइए, अगर 1 टू 99 संख्या लेते हम, 1 टू 98 संख्या के बारे में सोचते और यहाँ पर एक संख्या 91 होता 99 होता, 1 टू 98 संख्या के बारे में सोचते तो आप इसमें कह लेते कि सर 49 गो संख्या जो है वो विषम होगा, 49 संख्या विषम होगा और इसमें 49 संख्या ही जो है वो सम होगा। एक बात बताइए कि 49 संख्या तो 98 तक ही मिल गया, लेकिन आपको 99 तक जाना है, तो इन सभी को भी ऐड करते तो टोटल इसमें आपको दिख रहा है कि इस सभी को ऐड करने पर एक संख्या 99 भी ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल 50 विषम संख्या मिल जाएगा। तो 50 विषम संख्या मिला, यानी कि n का वैल्यू आपको मिल गया कितना 50। n बराबर 50 है तो इसका सम बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर करेंगे और 50 का स्क्वायर होता है 2500। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। 200 से कम सभी विषम संख्याओं को का योग क्या होगा? 200 से कम कितने विषम संख्या है? अगर हम कहते कि 200 तक, 200 तक के बारे में सोचते, 1 से लेकर 200 तक सोचते, तो 1 से लेके 200 के बारे में सोचना है। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो आप कहेंगे कि 100 गो संख्या इसमें सर विषम होगा और 100 संख्या ही इसमें क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 100 गो संख्या विषम और 100 गो संख्या होगा जो सम संख्या। तो एक बात बताइए कि 1 से लेके 200 तक आपको 100 गो विषम संख्या मिलेगा, तो उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? जैसे देखिए तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू ए आपको लिखना है 200 से कम विषम, तो 199। तो यहां तक आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 100 और इसका सम निकालेंगे तो सम बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 100 मिला और इस पर डबल शून्य कर दिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए नंबर। n नंबर और टर्म 100 मिला, क्योंकि 1 से लेके 200 तक में तो आपको 100 था, यानी कि 1 से लेके 99 तक में आपको कितना 100 है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फार्मूला भी होता है, लेकिन आप फार्मूला नहीं देखेंगे, फार्मूला की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगला इसमें अगर फार्मूला देखते तो क्या होता, आइए देखिए बताते हैं। फार्मूला से निकाला जाता, नंबर ऑफ टर्म अगर निकालते फार्मूला से तो क्या होता, तो आपको n बराबर मालूम है कि लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है।
n का वैल्यू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट टर्म होता 199, फर्स्ट टर्म होता 1, कॉमन डिफरेंस निकालते तो दो दो का डिफरेंस दिख रहा है, तो दो दो का डिफरेंस है तो 2 और प्लस हो जाता यहाँ पर 1। आप देख रहे हैं कि ए वैल्यू 198 और बाई होता 2 और इन प्लस का कर लेते 1। तो आप इसको जब सोल्व करते तो n का वैल्यू मिलता 98 को काट लेंगे 2 से तो 99, 99 और 1 हो जाता कितना 100, 99 में 1 जोड़ देते तो 100 आ जाता। तो आप देख रहे हैं कि फार्मूला पर जब आप इतना कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपका वैल्यू आता है। तो इतने फार्मूला पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच लगाइए कि 1 से लेके 200 तक 100 गो संख्या इवन होगा और 100 गो संख्या ऑड होगा। 100 संख्या है जो ऑड और इवन है, तो 100 का स्क्वायर कर दिए, आपका वैल्यू निकल गया। उतना आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगला सवाल देखते हैं। आइए, एक काफी बेहतरीन सवाल इसी पर आधारित है। आप देख रहे हैं कि ये सवाल जो है एमटीएस 2021 में पूछा हुआ है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए सेम उसी कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले बताइए कि कह रहा है कि 2n पहला टर्म, फिर 2n प्लस 3 दूसरा टर्म, 2n प्लस 5 तीसरा टर्म और 2n प्लस 47 है और इसका वैल्यू आपको दिया गया है सवाल में कि 5280 है। तो कह रहे कि इसका मान आप बताइए कि क्या होगा। तो इसको निकालने के तो हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर n का वैल्यू हम निकाल लेते तो ये बात तो मालूम चल जाता। तो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा और n का वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन आपको दिया गया है। तो इस इक्वेशन को देखने से आपको मालूम चलता होगा कि सर पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, अप टू 47 तक आएगा। अगर इसी प्रकार से ए वैल्यू आते रहे, पहले आपको कह रहा है कि 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और ये लास्ट तक जब देख रहे हैं तो ये वैल्यू आता है 47। तो इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म देख रहे हैं तो 46 तक सोचिए। 46 तक तो 23 होता। 1 से लेके 46 तक अगर हम देखते, 46 तक में आपको मालूम चलता है कि कितने सम और कितने विषम। तो 23 आपको विषम संख्या मिलता और 23 ही सम संख्या मिलता। 23 विषम संख्या मिलता तो 23 विषम हो गया और उसके बाद 23 सम संख्या हो गया। तो अब बताइए 1 से लेके 46 तक ही आपको 23 को विषम संख्या मिल गया, तो एक संख्या 47 भी ऐड कर लेते तो ये आ जाता 24 गो। तो n का वैल्यू इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो 24 गो है। नंबर ऑफ टर्म आपका इसमें 24 गो निकल गया। नंबर ऑफ टर्म 24 है। तो एक बात बताइए, अगर इस सीरीज को हम 2n दिया गया है, इसके बाद आपको कह रहा है कि यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, तो 2n 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 अगर 24 बार आएगा तो उसका सम हो जाएगा 2n और इंटू 24 प्लस। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक इसको जोड़ना है। अगर आप एक को जोड़ते हैं तो 1 प्लस 3, 3 प्लस 5, 5 प्लस 7, इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू, अगर इसको जोड़ देंगे 47 तक तो इसका सम आपको आएगा 24 का स्क्वायर, क्योंकि 24 संख्या है तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 24 का स्क्वायर और इसके बराबर में दिया गया 5280। तो आप यहाँ पर 5280 रख लीजिए। तो 5280 रख दिए।
तो यहाँ सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकालना है, तो 24 दूनी 48, 48 इंटू एन और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और बराबर हो जाएगा 5280। अब यहां से देख रहे हैं कि 48 कॉमन ले लीजिए। 48 कॉमन लेने पे आपको वैल्यू मिलेगा n प्लस, यहां से 48 कॉमन लेंगे तो 48 एक बार में 48 दूनी 96, 12 और बराबर 5280। 48 से उसको कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 48 एक बार में 48, फिर एक बार में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 110। यहाँ पर वैल्यू 110 आया तो n माइनस n प्लस 12 बराबर का वैल्यू 110 है। तो आप कह सकते हैं n प्लस 12 110 आ गया है, n प्लस 12 110 है, तो n बराबर कितना? तो देखिए, तो 110 में से 12 घटा लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 98। n का वैल्यू 98 आ गया, तो जो सम पूछा जा रहा है इसका वैल्यू कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस अप टू आपको जा रहा है n तक, और n का वैल्यू आपको 98 मिल गया है। तो इसका सम निकालेंगे तो इसका सम बराबर हो जाएगा 98। अगर n रहता तो इसका सम होता n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, लेकिन n के जगह पर 98 है, तो आप कहेंगे 98 इंटू 98 और 1 99 और बाई होता 2। आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो 98 को 2 से काट लेंगे तो 49 और इंटू हो जाएगा 99, तो 9 9 81 एक आ रहा है। आपको यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए गुना करने पर वैल्यू क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू आ गया 49 इंटू 49 इंटू 99। तो 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। कहने का मतलब कि 49 गुने 100 4900, और 4900 में से 49 घटाएंगे तो 4851 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका सही आंसर है। तो इस तरह का ये जो सवाल था एमटीएस में पूछा हुआ काफी लाजवाब सवाल था। आपको बेहतरीन तरीके से हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी कंसेप्ट इससे डेवलप होता है, आप उस पर भी अगले वीडियो में आपको क्लास मिलेगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।